हेलो दोस्तों, मैं निगमन साहू स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ईएलएसएस और पीपीएफ, ये दोनों में कौन सा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, आप अगर टैक्स सेविंग प्लान कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि कौन सा बेहतर ऑप्शन रहेगा टैक्स सेविंग प्लानिंग के लिए। पहले हमें समझते हैं कि पीपीएफ क्या है, इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। पीपीएफ एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि बैक बाय गवर्नमेंट, ये डेट सिक्योरिटीज के अंदर आता है, यानी डेट एसेट क्लास के अंदर आता है। ये खास करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो या चाइल्ड एजुकेशन प्लान हो। इस तरह का प्लान के लिए ये बेहतर ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसका जो टर्म होता है 15 साल के लिए होता है, जो कि 15 साल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और आप चाहे तो और भी 5 साल बढ़ा सकते हैं, यानी 20 साल तक भी करा सकते हैं इसका टर्म जो होता है। अगर आपको 15 साल से पहले अगर निकालना होगा तो आप 6 साल के बाद विड्रॉ करते हैं। पार्शियल विड्रॉ करने का बेनिफिट आपको मिलता है, यानी पार्शियल विड्रॉ करने के लिए आपको फैसिलिटी मिलता है। और इसमें 80C के अंदर ये आता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 80C के अंदर आता है, जो आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक आप टैक्स बचा सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करके। तो ये बेसिक होता है पीपीएफ का। और जहां तक पीपीएफ का इंटरेस्ट का सवाल है, इसमें 7.1% का इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से मिलेगा आपको इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट डिसाइड होता है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये हर क्वार्टरली बेसिस पे इसका इंटरेस्ट जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसमें और एक बेनिफिट मिलता है कि आप चाहे तो आपका पीपीएफ के अगेंस्ट में आप लोन भी अवेल कर सकते हैं, जबकि आपका ईएलएसएस में ये फैसिलिटीज नहीं मिलता है। तो ये बेसिक होता है पीपीएफ का। अभी जानते हैं कि ईएलएसएस स्कीम क्या होता है। ईएलएसएस स्कीम के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो डाला है मेरे चैनल पर, आप चाहे तो लिंक हम इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। सो ईएलएसएस बेसिकली इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होता है, यानी ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड स्कीम होता है जहां पे आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक आप टैक्स सेव कर सकते हैं। और खास करके इसको यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए, यानी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर हम ईएलएसएस की बात करें, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करने वाला है, इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है, इसीलिए इसमें भी थोड़ा रिस्क हो सकता है। जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, रिटर्न भी इसमें अच्छा मिलता है, जो कि अगर हम एवरेज रिटर्न कैलकुलेशन करें पिछले 5 साल का अगर एवरेज रिटर्न देखें किसी भी टैक्स सेविंग प्लान का, 12% के आसपास इसका रिटर्न आ जाता है। और इसका जो मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है ईएलएसएस स्कीम का सबसे कम होता है। पहले भी मैंने बता चुका हूँ ईएलएसएस स्कीम के बारे में, ईएलएसएस फंड के बारे में। तो उसमें सबसे कम लॉक इन पीरियड इसमें होता है, यानी 3 साल के लिए इसका लॉक इन पीरियड होता है। अगर 3 साल से पहले, यानी इसका जो पीरियड होता है लॉक इन पीरियड, उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद 3 साल के बाद इसका जो लॉक इन पीरियड होता है उसके बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं। पर ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसीलिए ज्यादा इक्विटी एसेट क्लास के अंदर, ये इक्विटी एसेट क्लास के अंदर आता है, इसीलिए आप ज्यादा लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ज्यादा बेनिफिट इसमें से उठा सकते हैं। और ये टैक्स सेविंग प्लान के अंदर आता है, यानी इसमें जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का 80C के तहत आता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करके। तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज है, 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। पीपीएफ में भी वही है कि पीपीएफ के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, हर महीना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ईएलएसएस स्कीम में आपको एसआईपी का भी बेनिफिट है, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 500 रुपए रखा गया, हर महीना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें ये जो पोर्टफोलियो बनेगा आपका इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगा, इसीलिए एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी आपको मिल जाता है। तो ये बेसिक होता है ईएलएसएस स्कीम के बारे में डिटेल। आइए जानते हैं ईएलएसएस और पीपीएफ में कौन सा बेहतर ऑप्शन रहेगा। हम कई पैरामीटर्स को नजर में रखते हुए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे।
तो पहले समझते हैं कि रिस्क के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा बेहतर ऑप्शन रहेगा। अगर हम रिस्क की बात करें, पीपीएफ गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता है अपना पैसा, इसीलिए रिस्क फ्री होता है क्योंकि गवर्नमेंट का सिक्योरिटी यहाँ पे होता है। लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर हम ईएलएसएस स्कीम की बात करें, ईएलएसएस इन्वेस्ट कहाँ करता है? इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में करता है। इसमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, आपको पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है और थोड़ा रिस्क भी हो सकता है क्योंकि इक्विटी मार्केट थोड़ा रिस्की होता है। तो जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं, रिटर्न अच्छा चाहते हैं, उनके लिए ईएलएसएस एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और सेकंड पॉइंट की बात करें, रिटर्न की अगर बात करें, हम अगर पीपीएफ की बात करें, पीपीएफ गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें जो रिटर्न है ये डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है, हर क्वार्टरली बेसिस पे इसका इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। तो करेंटली जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.1% के हिसाब से इस क्वार्टर के लिए, यानी करेंट जो चल रहा है 7.1% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। लेकिन हमारी ईएलएसएस की बात करें, लास्ट 5 साल का अगर रिटर्न देखें, ये एवरेज रिटर्न दिया है 12% के आसपास इसका रिटर्न देखने को मिला है। सो अगर आप 3 साल एनुअलाइज रिटर्न देखें, इसमें 12% के आसपास रिटर्न मिला है। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, हम इसका टैक्स की बात करें, रिटर्न के ऊपर क्या टैक्स लगता है। अगर पीपीएफ की बात करें, पीपीएफ एक टैक्स फ्री होता है, नहीं जो रिटर्न मिलता है उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर ईएलएसएस की बात करें, इसमें जो रिटर्न मिलने वाला है, जो रिटर्न आपको मिलेगा उसमें आपको टैक्स पे करना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म, इसमें तो 3 साल के लिए लॉक इन होता है, इसीलिए इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगने वाला है, जो टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। तो इसीलिए आपको अगर 1 लाख से ज्यादा आपको रिटर्न मिला है, इंटरेस्ट मिला है या रिटर्न मिला है, तभी आपको 10% के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लॉक इन पीरियड की, ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड 3 साल के लिए होता है, लेकिन पीपीएफ में लॉक इन पीरियड 15 साल के लिए होता है। लेकिन 5 साल कंप्लीट होने के बाद, यानी 6 साल के बाद आपको पार्शियल विड्रॉल का भी बेनिफिट मिलता है। लेकिन ईएलएसएस में 3 साल लॉक इन से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हम टाइम होराइजन के हिसाब से देखते हैं क्या फर्क आता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो टाइम होराइजन होता है 15 साल के लिए होता है पीपीएफ में, और एडिशनल आप चाहे तो और 5 साल भी एक्सटेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें ये 20 साल के लिए भी हो सकता है। लेकिन ईएलएसएस में ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप चाहे तो 3 साल के बाद निकाल सकते हैं, या तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको लंबे समय के लिए रख सकते हैं। लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन इसमें ईएलएसएस स्कीम के अंदर नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कंट्रीब्यूशन की बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि ईएलएसएस स्कीम में, ईएलएसएस हो या पीपीएफ हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें आपका जो टैक्स के लिए आता है, मंथली जो है, मंथली या लमसम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। और पीपीएफ की बात करें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 500 रुपए से आप चालू कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट, और इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो टैक्स बेनिफिट आपको मिलने वाला है एवरी फाइनेंशियल ईयर, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक आपको इन्वेस्टमेंट करके उसमें टैक्स बचा सकते हैं। और एनी फाइनेंशियल एवरी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप कर सकते हैं। और ईएलएसएस में वही 500 रुपीज मंथली के हिसाब से 500 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, ना सिप तो मिनिमम 500 रुपए है, इसमें मैक्सिमम का कोई अपर लिमिट नहीं रखा गया है। और आखिर पॉइंट की बात करेंगे, 7th पॉइंट की अगर हम बात करें, इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल के डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि ईएलएसएस, जैसे कि अगर हम पीपीएफ की पहले बात करेंगे, पीपीएफ में आपको 5 साल के बाद, 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपको पार्शियल विड्रॉल का बेनिफिट मिलता है, यानी 6th ईयर में आप इसका पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको ईएलएसएस स्कीम के अंदर आपको पार्शियल विड्रॉल का बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि इसका लॉक इन होता है, लॉक इन पीरियड 3 साल होता है, उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यानी 3 साल के बाद आप निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप निकाल नहीं सकते। ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों पीपीएफ और ईएलएसएस में। सो आप कौन सा चूज करना चाहिए, पीपीएफ को चूज करना चाहिए, ईएलएसएस को चूज करना चाहिए। तो इसका जो ये मैं रीजन ये बता दूं कि आपको रिस्क एपिटाइट क्या है, मतलब आप क्या रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। आप अगर एक ज्यादा रिस्क ले सकते हैं
तो आप पीपीएफ ईएलएसएस के अंदर जा सकते हैं, ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं रिस्क नहीं लेना है मेरे को, नहीं ले सकता, तो आप पीपीएफ को चूज कर सकते हैं। और जहां तक इंटरेस्ट का सवाल, मैं तो पता ही दिया कि 7.1% के हिसाब से मिलता है पीपीएफ के अंदर, लेकिन ये चेंज होता है। गवर्नमेंट हर क्वार्टरली बेसिस पे इसको चेंज कर सकता है, उसके गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन ईएलएसएस में कोई लिमिटेशंस नहीं है। हो सकता है एवरेज रिटर्न जो मैंने बताया पिछले 3 साल का 5 साल का जो एवरेज रिटर्न 12% के आसपास रिटर्न मिल रहा है, लेकिन ये वेरी कर सकता है, मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपका रिटर्न। सो उस हिसाब से, वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखेंगे, आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो पीपीएफ के अंदर जा सकते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो रिवार्ड भी आपको मिलेगा, यानी रिटर्न भी अच्छा मिलने वाला है ईएलएसएस स्कीम के अंदर। और लॉक इन का जहां तक सवाल है, सबसे कम लॉक इन पीरियड भी होता है 3 साल ईएलएसएस स्कीम में, तो उसके अंदर भी जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये डिटेल है ईएलएसएस और पीपीएफ स्कीम का। ईएलएसएस स्कीम और पीपीएफ के अंदर क्या डिफरेंसेस है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है दोनों में, इसके आप अगर आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।